स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही बोर्ड के द्वारा एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसकी संभावना काफ़ी कम थी क्योंकि ऐसी लिस्ट बोर्ड ने पहले जारी नहीं की है। लेकिन कल के दिन बोर्ड के द्वारा स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं जिनका फाइनल सलेक्शन अभी विचाराधीन रखा गया है। तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी जब रिज़ल्ट आया था, इसके बाद वाले वीडियो में हमने बात की थी कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, उनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, फिर भी उनका रोल नंबर किसी भी लिस्ट में देखने को नहीं मिला। किसी भी लिस्ट से मतलब ये था कि उस दिन 3 लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कई अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर देखने को नहीं मिला था, जबकि उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे। तो उसी वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर उन्हें देखने को नहीं मिला है, हो सकता है कि बोर्ड ने उनका अभी जो है रिज़ल्ट रोक रखा हो और उसे विचाराधीन रखा गया हो, और ऐसा ही कल देखने को मिला था। लगभग बोर्ड ने 233 अभ्यर्थियों को जो रिज़ल्ट है वो विचाराधीन रखा है, यानी कि वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं। ऐसे 233 अभ्यर्थी हैं जिनको जो रिज़ल्ट है वो विचाराधीन रखा गया है, यानी कि विचार करने के बाद अगर इन्हें सेलेक्ट पाया जाता है, यानी कि इन्हें जो एक तरीके से पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इनका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और इन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो इसके बारे में ही आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड ने इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया था, और जब इसका रिज़ल्ट जारी हुआ था तो वो कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रखी है पोस्ट कितनी थी। तो टोटल मिला के नॉन टीएसपी में 4557 थी और टीएसपी में 839 थी। तो टोटल जो पोस्ट थी वो 5396 थी, यानी कि 5396 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से अभी तक जो सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट हैं वो इतने हैं। नॉन टीएसपी एरिया में 4070 हैं और टीएसपी एरिया में 704 हैं। तो ये जो संख्या है ये लगभग है 4774, लगभग 4774 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी कितने पद रिक्त हैं, तो अभी तक जिनका सिलेक्शन होना बाकी है इतने पद है 622, यानी कि अभी तक 622 पदों पर नियुक्ति होना बाकी है, यानी कि एक तरीके से इनके लिए फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। अब बात आती है कि इन में से यहाँ पे जो 622 पद है इनके लिए अभी तक कितने अभ्यर्थी उपयुक्त हैं, यानी कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इन पदों के लिए हो सकता है। यानी कि अगर हम नए अभ्यर्थियों की बात नहीं करें तो अभी भी इतने अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन इन पदों के लिए हो सकता है। सबसे पहले नंबर उनका आता है जो प्रोविजनल में है, यानी कि जिन्हें प्रोविजनल किया गया है उनका नंबर सबसे पहले आता है। तो ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं, तो 424 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी में है और 53 अभ्यर्थी टीएसपी एरिया में है, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है और इन्हें अभी प्रोविजनल रखा गया है और इन्हें कुछ दिनों का समय दिया गया है। लगभग 7 दिन का समय इनके पास है अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने का। अगर ये अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं तो इनको एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन में शामिल किया जाएगा। तो ये कितने अभ्यर्थी हैं, तो इन अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 477 है, यानी कि 477 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि प्रोविजनल में है। अगर ये सभी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं तो इन्हें 622 में से इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो रिक्त पद हैं अभी 622, इनमें से 477 अभ्यर्थी यहाँ से मिल सकते हैं। इसके बाद भी यहाँ पर पद रिक्त रहते हैं। कितने पद यहाँ पे रिक्त रहते हैं, तो लगभग जो है यहाँ पर इन रिक्त पदों की जो संख्या है वो 145 रहती है। लगभग 145 पद तब अभी भी रिक्त हैं जब सारे प्रोविजनल वाले अपने सर्टिफिकेट या अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो अभ्यर्थी होता है वो जानबूझ करके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। तो यहाँ पर इनमें से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर होंगे। इसके बाद बात आती है कि जिनका विचाराधीन रखा गया है, यानी कि जिनके रिजल्ट को विचाराधीन रखा गया है, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं, तो 187 है वो नॉन टीएसपी में है और टीएसपी एरिया में 46 है, यानी कि कुल मिलाकर 233 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट को विचाराधीन रखा गया है। यानी कि इनमें से सफल होने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इन्हें विचाराधीन इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट है स्पोर्ट्स का उसमें कुछ कमी देखने को मिली होगी, तो इस पर विचार किया जा रहा है। तो हो सकता है इन्हें सिलेक्शन दिया भी जा सकता है और नहीं भी। यहाँ पर लगभग 50-50% का मामला है कि क्या इन्हें जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने अभ्यर्थी हो गए, जो 477 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल है, 233 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी विचाराधीन रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 710 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति होना बाकी है, यानी कि एक तरीके से इनको फाइनल सिलेक्शन में किया जाना अभी बाकी है। यानी कि इन 710 अभ्यर्थियों में से ही कुछ अभ्यर्थी जो होंगे वो इन पदों पर जाएंगे और यहाँ से कई अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो एक तरीके से जो यहाँ पर चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि 710 अभ्यर्थी अभी भी इन 622 पदों के लिए है। ठीक है। अब इनमें से कितनों का सिलेक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि इनके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। यानी कि इस पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर ये सही बैठते हैं तो इन्हें यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 710 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जो इन 622 पदों के लिए एक तरीके से जो है यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं। अगर यहाँ पर इन 710 अभ्यर्थियों में से कई अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, मान लीजिए इन 710 में से कोई 200 अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट सही ढंग से कंप्लीट करवा लिए हैं, तो इन 200 अभ्यर्थियों को इन 622 पदों पर में से जो है चयन किया जाएगा। यानी कि 622 पदों में से 200 पदों पर इनका चयन होगा, फिर बचेगी 422 पोस्ट और इसके लिए जो है नई लिस्ट निकाली जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 622 पद अभी भी रिक्त हैं। ठीक है। इनमें से 710 अभ्यर्थी इन पदों के लिए अभी भी है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 200 अभ्यर्थी ऐसा कर पाएंगे क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में वास्तविक रूप से कोई कमी है, इसलिए इन्हें या तो प्रोविजनल में डाला गया है या विचाराधीन रखा गया है। तो यहाँ पर लगभग अगर हम मान के चले तो भी यहाँ पे लगभग 400 पद अभी भी रिक्त रह सकते हैं और इनके लिए बोर्ड एक नई सूची जारी करेगा, जिसके बाद जो भी अभ्यर्थी अपनी अपनी कैटेगरी में लगभग 1 नंबर तक भी अगर कम है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और तब जाकर जो बात आती है ज्वाइनिंग के बाद कि कितने पद यहाँ पर और रिक्त रह जाते हैं, जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उनके स्थान पर आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसका अनुमान है कि वो आपकी अप्रैल या मई के महीने में आ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पहली ज्वाइनिंग कब मिलती है। हमारा जो अनुमान है वो है आपकी पहली ज्वाइनिंग जो है 10 जनवरी तक आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको 10 जनवरी तक पहले जो सेलेक्ट हो चुके हैं इनको अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आपकी जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी वो अप्रैल या मई के महीने में आने की पूरी संभावना है। यानी कि अप्रैल महीने के लास्ट में या मई के महीने की स्टार्टिंग में आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी जो विचाराधीन रखा गया है इसके कारण हो सकता है आपको ज्वाइनिंग देरी से मिलेगी, क्योंकि इन पर कितना विचार किया जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बोर्ड चाहेगा तो इसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी पहली ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी और आपको पहली वेटिंग लिस्ट अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है अगर आपकी उस पर कुछ राय है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।